मार्केट वाले चिप्स अच्छे नहीं होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बच्चों के सबसे पसंदीदा चीज होती है चिप्स। घर से बाहर निकलते ही बच्चों की जिद शुरू हो जाती है और आप भी बड़े शौक से बच्चों की जिद पूरी करते हो। लेकिन क्या आपको पता है, ये चिप्स आपके बच्चों की हेल्थ के ऊपर कितना खतरनाक असर डालती है? पैकेज्ड चिप्स न सिर्फ आपके बच्चों के मोटापे का कारण बनती है, बल्कि उसे कई और बीमारियां भी घेर सकती है। इसमें डायबिटीज से लेकर कैंसर तक की बीमारी शामिल है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि पैकेज्ड चिप्स से हार्ट डिजीज का खतरा भी रहता है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस चिप्स की वजह से आपके बच्चों में क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड वेलकम टू जिंदगी विद सैब। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। बच्चों को चिप्स बहुत पसंद होती है और बच्चे डेली बेसिस पे चिप्स खाने के लिए बहुत जिद करते हैं और हम पेरेंट्स बच्चों की जिद पूरी करने के लिए डेली बेसिस पे उसे चिप्स भी खिलाते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट्स आपकी ड्यूटी होती है कि बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखें, क्योंकि चिप्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चों को चिप्स से दूर रखें और ध्यान रखें कि बच्चे चिप्स कम खाएं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही। इसमें ऐसी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, जो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। और इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जो बच्चों में मोटापे का कारण बनता है। इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ब्लड ग्लूकोज अफेक्टेड होता है और ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बच्चों की खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती, उसकी खाने की इच्छा कम हो जाती है। और इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है वो बच्चों को नहीं मिलती, क्योंकि ये प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा को प्रभावित करता है। ये कैलोरी से भरा हुआ होता है और इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड फैट्स दैट इंक्रीज वेट ग्रेटली फॉर चिल्ड्रेन। और चिप्स खाने की वजह से बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है पेट की प्रॉब्लम। रोजाना भारी मात्रा में चिप्स खाने वाले बच्चे पेट की कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि उनके पेट के लिए चिप्स को पचाना मुश्किल होता है। पोटैटो चिप्स में बहुत ज्यादा सॉल्ट होती है which is not good for growing kidneys। चिप्स खाने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी वजह से बच्चों में हार्ट डिजीज जैसे कई बीमारियां देखने को मिलती है। और इन सब से बचने के लिए बच्चों को चिप्स खाना कम करना होगा और उसकी जगह डाइट में फल और सब्जियां इंक्लूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि बच्चों में जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होती है वो पूरी हो सके। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड 100 ग्राम चिप्स के पैकेट में क्या होता है, आइए इस पैकेट में देखते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें 550 किलो कैलोरी एनर्जी दी हुई है, जो कि वेट गेन होने का मेन रीजन है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 54 ग्राम, यानी इसमें 50% से भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और मैंने पहले ही बताया है कि इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज डिसबैलेंस होता है और इसमें जो सारी चीजें हैं, फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सोडियम, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है वो मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। और 28 ग्राम आलू चिप्स में 120 मिलीग्राम से लेकर 180 मिलीग्राम सोडियम होता है और इस पैकेट में 510 मिलीग्राम सोडियम है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बच्चों के हेल्थ को कितना खराब कर रहा है। ज्यादा चिप्स खाने से बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलता है, जैसे कि गुस्सा, मूड स्विंग्स, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर होते हैं जो बच्चों की मूड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। चिप्स की वजह से एलर्जीज भी होती है, जैसे कि स्किन एलर्जीज और रेस्पिरेटरी एलर्जीज।
अमेरिका में 2010 में एक डाइट गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि दिन भर में कितनी मात्रा में नमक लेना चाहिए। इस गाइडलाइन के अनुसार दिन भर में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से लेकर किडनी तक की कई घातक बीमारियां हो सकती है। ज्यादातर चिप्स डीप फ्राई होते हैं जो कि खतरनाक ट्रांस फैट पैदा करता है और ये ट्रांस फैट बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। चिप्स को अनहेल्दी फूड माना जाता है जो बच्चों की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है बिकॉज इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड वर्क्स टू रिड्यूस द चिल्ड्रंस मेंटल कैपेबिलिटीज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटे बच्चों में स्लो लर्नर होने की ये भी एक कारण है। पोटैटो चिप्स को टॉक्सिक ड्रग्स और अल्कोहलिक ड्रिंक से कंपेयर की जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि ये टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती है बल्कि इसलिए है कि ये चिप्स खाने से बार बार आपको खाने का मन करता है, इससे आप एडिक्टेड हो जाते हो और ये एडिक्शन इस तरह बढ़ जाती है कि इसकी कंजम्पशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इसमें यूज्ड घटिया क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को भी जन्म देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पोटैटो चिप्स कभी भी क्वालिटी इंग्रेडिएंट से नहीं बनाए जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पैकेज्ड चिप्स को पुअर क्वालिटी के ऑयल से फ्राई किया जाता है और प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए इंटेंशनली पुअर क्वालिटी ऑयल का यूज करते हैं। डाइटिशियंस के अनुसार इन चिप्स को खाना 5 लीटर कुकिंग ऑयल कंज्यूम करना जितना हानिकारक है और ये भी कहा गया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे कि नूडल्स और फ्राइज जैसे जंक फूड। पोटैटो चिप्स की सबसे वर्स्ट पार्ट है इसका एडिक्शन और एक बार अगर आपको एडिक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इट जनरली हैपेंस विथ किड्स एंड टीनेजर्स क्योंकि इस चिप्स में एडिटिव होते हैं जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बनाते हैं और आजकल के टीनेजर्स इतना स्ट्रेस इतना डिप्रेस्ड होता है कि इन लोगों को किसी ना किसी एडिक्शन की जरूरत होती ही है। तो प्लीज एडिक्टेड होना ही है तो कुछ अच्छी चीजों से एडिक्टेड होइए ताकि आप स्वस्थ रह सके और लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी रह सके। अब क्वेश्चन ये है, इतना सब कुछ जानने के बाद चिप्स की एडिक्शन को कैसे कम करें, बच्चों को इसे कैसे दूर रखें? तो अगर आप चिप्स लवर है तो आप इसे घर पर ही कम तेल, कम नमक और हर्ब्स और सीजनिंग के लिए स्पाइसेस डालकर फ्रेश बना सकते हो। हालांकि ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि 100 ग्राम पोटैटो चिप्स में अप्रोक्सीमेटली 536 कैलोरीज होती है जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फ्रेश बनाने से इसमें कम मात्रा में सारी चीजें यूज होती है, डीप फ्राई भी नहीं होती और मेड विथ लव एंड केयर एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। सो इसे घर में ही बनाने की कोशिश कीजिए और इन सब जंक फूड से शिफ्ट होके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए और उसकी जो ग्रोथ है और जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो प्रॉपरली मिलती रहे। ओबेसिटी और डेडली डिजीज की रिस्क को कम करने के लिए और आप अपनी बच्चों की हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हो। बच्चे आपसे ही सीखते हैं, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनमें अच्छे बुरे की समझ आप डाल सको। सो बच्चों की जिद से ज्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है। चिप्स आर नॉट अ न्यूट्रिशनल फूड इन द वे वेजिटेबल और प्रोटीन्स आर, बट देयर आर वेज यू कैन स्टिल एंजॉय देम इन मॉडरेशन। हाँ, ये बात सच है कि मॉडरेशन इज द की, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। हेल्थ इज वेल्थ। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें अपने बच्चों में आज से ही डालना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ जानने को मिला हो।
अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चले। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हो तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।